हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है ग्रेजुएशन लेवल का, आप सब लोग जानते हैं। तो टोटल 46 शिफ्ट में जो है 47 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ओके, तो इस 47 शिफ्ट में पूछे गए फोक डांस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ देखने वाले हैं। और ये नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए समझिए रामबाण वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है नए पूछे गए हैं। तो आप लोगों को नए क्वेश्चन के साथ जो है अपडेट रहना है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो एक विवाहित जोड़े के प्रेम और झगड़े को दर्शाता है, क्या कहलाता है। अब हालांकि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का वेल नोन क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ बिहार पूछ दिया है। तो आप सब लोग जानते हैं कि बिहार का ये जो जटा जतिन है, ये यही होगा आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, जटा जतिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में गायन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये कौन सा नृत्य है जिसमें गायन का, वोकल म्यूजिक का यूज नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, छऊ डांस हो जाएगा। छऊ इज परफॉर्म विथ मास्क एंड ओनली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, नो सिंगिंग इज यूज्ड। तो ये चीज आप जानते हैं कि छऊ का जो डांस होता है इसमें आपको मास्क का यूज किया जाता है और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का, लेकिन इसमें सिंगिंग यूज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छाली, रामदानी और झुमुरा जैसे स्वतंत्र नृत्य खंड किस नृत्य से जुड़े हैं। किस नृत्य से ये जुड़ा हुआ है। छाली, रामदानी, झुमुरा ये जो है किस डांस से एसोसिएटेड करता है। तो आप कहेंगे सत्रिया डांस से एसोसिएटेड करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सत्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी दर्शाता है। राधा और कृष्ण की जो है प्रेम कहानी को दर्शाता है, ये कौन सा नृत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा, रास लीला होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा नृत्य रूप दुर्गा और महिषासुर की नकली लड़ाई को दर्शाता है। ओके, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, वो कौन सा डांस है। तो आप कहेंगे डांडिया रास। डांडिया रास यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पाइका किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पाइका किस राज्य में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, पाइका जो है ये झारखंड में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ ठुमरी गायन शैली जुड़ी होती है। ठीक है, ठुमरी गायन शैली। तो राइट आंसर क्या होगा, ये किस नृत्य के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आप कहेंगे कथक के साथ जुड़ा हुआ होता है। कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है, किस शास्त्रीय नृत्य का संगीत कार्नेटिक प्रणाली से संबंधित है। तो वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य का संगीत जो है जो कार्नेटिक प्रणाली से संबंधित है। तो आप कहेंगे कुचिपुड़ी डांस। नेक्स्ट, मंदिर सेवा के रूप में महारियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता था। मंदिर सेवा के रूप में महारियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता था। तो आप कहेंगे ओडिसी डांस किया जाता था। ओके, नेक्स्ट है, गडी नाटी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गडी नाटी जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश का है। ओके, हिमाचल प्रदेश याद रखना है आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नागाओं का युद्ध नृत्य कौन सा है। ओके, वॉर डांस ऑफ द नागाज। तो ये कौन सा है। तो राइट आंसर क्या होगा, रेंगमा होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, रंगमा। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम किस राज्य के कुचेलापुरम गांव से लिया गया है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का जो नाम है वो किस राज्य के कुचेलापुरम गांव से लिया गया है। तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट, जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख अंग हैं। जागोई एंड चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख अंग हैं। तो आप कहेंगे मणिपुरी के। नेक्स्ट, राजकुमार स्वाति तिरुनाल किस नृत्य रूप के संरक्षक थे। द प्रिंस स्वाति तिरुनाल वॉज ए पैट्रोन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म।
तो ये संरक्षक थे किसके? मोहिनीअट्टम डांस के। ओके, ये जो स्वाति तिरुनाल थे, ये जो ट्रेवनकोर किंगडम है वहां के थे ये, और इन्होंने ही रिवाइव किया था मोहिनीअट्टम डांस, जो कि केरल का क्लासिकल डांस है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? राजस्थान से संबंधित नृत्य कौन सा नहीं है? तो आप जानते हैं कि तरंग मेल जो है ये डांस है कहाँ का? गोवा का डांस है। बाकी कच्ची घोड़ी, घूमर, कालबेलिया ये सब तो राजस्थान का डांस है। उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोक गीतों से किस हिंदुस्तानी संगीत शैली की उत्पत्ति हुई? Which Hindustani music style originated from the folk song of camel riders in northwest India? तो क्या होगा? उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोक गीतों से किस हिंदुस्तानी संगीत शैली की उत्पत्ति हुई? तो आप कहेंगे टपा। ठीक है, ये टपा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, महाभारत की कहानियों पर आधारित कौन सा लोक संगीत रूप है? महाभारत की कहानियों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत रूप है? तो आप कहेंगे पंडवानी। ओके, पंडवानी इज ए फोक बैलेड स्टाइल फ्रॉम छत्तीसगढ़ राज्य का है ये, जो नैरेटिंग करता है स्टोरीज फ्रॉम महाभारत। केरल का वह लोकगीत क्या कहलाता है जो भूत प्रेतों को भगाने के लिए किया जाता है? वहां पर भूत और प्रेत को भगाना, हमारे तरफ तो झाड़ू से, जूता चप्पल से जो है भगाया जाता है, लेकिन केरल का वो लोक गीत क्या कहलाता है जो भूत प्रेतों को भगाने के लिए गाया जाता है? इससे भूत प्रेत जो है वो भाग जाते हैं, और इसका नाम क्या है? भूटा। ओके, भूता यहां पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, खोंगजोम की लड़ाई का संगीतनात्मक वर्णन किस राज्य की प्रसिद्ध लोक संगीत से है? The musical narration of the Battle of खोंगजोम is a popular folk music of which state? तो ये किस स्टेट का है? तो यहां देखिए मणिपुर होगा करेक्ट आंसर। ये जो बैटल ऑफ खोंगजोम है ये 1891 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, मांड किस राज्य का प्रसिद्ध लोक संगीत है? मांड इज ए पॉपुलर फोक म्यूजिक ऑफ विच स्टेट? तो मांड जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक संगीत है? तो आप कहेंगे राजस्थान का। नेक्स्ट है, बंगाल का लोकप्रिय आध्यात्मिक लोक संगीत क्या कहलाता है? द पॉपुलर म्यूजिक ऑफ बंगाल विच रिप्रेजेंट स्पिरिचुअल फोक सॉन्ग इज नोन एज? वो कहलाता है आपका बाउल। याद रखना है बाउल। नेक्स्ट है, ओवी एक पारंपरिक लोकगीत है जिसे महिलाएं भारत के किस राज्य में गाती हैं? ओके, ओवी इज ए फोक सॉन्ग ट्रेडिशनली संग बाय वोमेन, वोमेन के द्वारा गाया जाता है। तो किस राज्य में ये गाती हैं? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मराठी लोक कथा शैली वीरता की कहानियां प्रस्तुत करती है? तो वो कौन सी मराठी लोक कथा शैली जो है वीरता की कहानियां प्रस्तुत करती हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? पोवाडा। ये पोवाडा आपको याद रखना है। पोवाडा बैलेड्स नरेट हीरोइक टेल्स ऑफ मराठा वॉरियर्स इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, अल्लाह नामक लोकगीत भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? द फोक म्यूजिक फॉर्म अल्लाह इज पॉपुलर इन विच इंडियन रीजन? तो किस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है? तो आप कहेंगे बुंदेलखंड में काफी लोकप्रिय है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय जन नाट्य संघ की क्या भूमिका थी? ओके, ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारतीय जन नाट्य संघ की क्या भूमिका थी, क्या रोल था उनका? तो देखिए यहां पर जो आंसर होगा वो होगा एक्सप्रेस्ड डिसेंट थ्रू आर्ट, कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की इन्होंने, ये रोल था इनका। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को 47 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब आपको करा दिया गया है। अगर आपके लिए एनटीपीसी का ये जो 47 शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज इसी तरीके से करा दिया जाए तो अपना कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा, ताकि हम उसको कराएं। लगे आप इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं तो हम और भी टॉपिक्स का आपको करवाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।